ये जो दिल आप देख रहे हैं ये हमारा आपका दिल है जो वक्त से पहले धोखा दे रहा है, यंग एज में ही लोगों की जान ले रहा है। लेकिन मेरे पास 70 साल की उम्र तक इसे जवान रखने का एक बहुत ही नायाब फॉर्मूला है। मीनाक्षी, अगर ऐसा फॉर्मूला आपके पास है तो इसको बताने में जरा सा भी देर मत कीजिए। आज मैं और ज्योत्सना एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 फॉर्मूले बताएंगे जो आप सभी जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला है तो डांस, जुम्बा कीजिए, क्लासिकल डांस कीजिए, फोक डांस कीजिए, हिप हॉप कीजिए, जो आपके दिल में आता है वो कीजिए, लेकिन डांस करिए, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक इस तरह मीडियम स्पीड से डांस या एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक का जोखिम कम हो जाता है। दूसरा तरीका है हल्की वेट लिफ्टिंग यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इससे हार्ट वेसल्स पर प्रेशर घटता है, ब्लड सप्लाई बेहतर होती है और मसल्स तो अच्छी होती ही हैं। तीसरा फॉर्मूला है चेयर पर बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर लीजिए। कुर्सी पर बैठे बैठे उठे बैठे, कंधों को हाथों को घुमाएं, पैरों को फैलाएं, आगे झुके फिर सीधे हो जाएं। दिखने में बहुत मामूली लगेगा लेकिन दिल की बीमारी का खतरा बहुत हद तक कम कर देगा। मैं तो आज से ही ये तीनों जो उपाय आपने बताए हैं रोज करने जा रहा हूं, और हार्ट पर आए जो रिसर्च है उससे तो मेरी टेंशन भी लगातार बढ़ गई है, क्योंकि रिसर्च क्या कहती है मैं आपको बताऊं। शरीर में छुपे संक्रमण 10 से 15 साल बाद भी आपके दिल के दौरे की वजह बन सकता है। अमित, फिनलैंड और यूके के साइंटिस्ट मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लंबे वक्त तक ब्लड वेसल्स में छिपकर बैठा बैक्टीरिया किसी वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में आने से एक्टिव हो जाता है और नसों में फिर स्वेलिंग बढ़ती है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग के खतरे के साथ साथ हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। शुगर हो, हाई बीपी की परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, खराब लाइफस्टाइल, ये तो पहले से ही दिल की मुसीबत है ही। ऊपर से अब ये शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया साइलेंटली हमला करेगा तो दिल बेचारा क्या करेगा। ऐसे में दिल की मदद तो हमें ही करनी होगी, लेकिन कैसे करेंगे ये मदद, ये सवाल योग गुरु स्वामी रामदेव से पूछते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये पुष्ट आसन, जो जितना भी न कर पाए वो इतना कर ले, जो इतना भी न कर पाए वो ऐसे इतना कर ले, ऐसे। ये तो बड़ा इजी है। इतना भी न कर पाए वो लेट करके ऐसे इतना कर ले, इतना भी तो न कर पाए वो इतना तो कर ही लेते हैं, इतना कर ले। और ऐसे हल्के हल्के अभ्यास, जैसे आपने कहा, आज हम पावर योगा का सेशन भी लेंगे बाद में। पहले होले होले शरीर को योग में ढाल रहे हैं, ऐसे कर ले योग। ये या स्पाइन के लिए भी बड़ा अच्छा है और हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, पूरे शरीर की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए भी योग। और फिर ये योग लो, ये अभ्यास ऐसे, और चलो सब उल्टे लेट जाओ। आज मेरे साथ यह सामान्य रोगियों से लेकर के जिन्होंने अप्रतिम चीजें की हैं, दो तो हमारे तगड़े तगड़े भाई हैं। मैंने तो सोचा था दोनों भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, लेकिन पता लगा बाद में गौरव बेटा है और हमारे जयवीर जी इनके पिताश्री है। और ये अब इतने हट्टे गट्टे हो गए। पहले तो वेट लिफ्टिंग करता था बच्चा जो है, लेकिन फिसलने से, चोट लगने से बीच में वेट बढ़ गया था। 7 दिन में 8 किलो वजन ढा दिया। गोमाता को रोटी दो बेटा आप तो, हाँ। और ये हिम्मत करके अब 1 महीने के लिए आया। मैंने कहा 1 महीने में 40 किलो वजन इसका कम करेंगे। लौकी कल्प करा करके, लौकी पर, मौसमी पर, संतरा पर, वाटरमेलन पर और अनानास पर, हाँ, पाइनएप्पल पर रखते, योगाभ्यास कराते, सब थेरेपी कराते। ओहो, ज़्यादा वजन से, कोलेस्ट्रॉल से, फिर बीपी से, शुगर से, लो इम्यूनिटी के कारण से, अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशन के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये तो नए प्रतिभा घट दी है। निशांत ने भी, रमेश ने भी, निशांत ने, मधुसूदन ने, इंद्रजीत ने, और प्रतीक के छोटा सा बालक है देखो इधर, इसने तो शुगर की दवाई शुरू नहीं की, प्रतीक ने और इंद्रजीत ने। बोले शुरू ही नहीं करना, इसको बोल दिया था 22 मिनट लगेगी।
अब इसकी 80 आ रही है बच्चे की शुगर, क्या गजब है साहब। ये है योग की महिमा। ऐसे रमेश के तो बाल पूरे चले गए थे, कोरोना में ब्लैक फंगस हो गया था और पूरा कंगाल हो गया था, अंदर से पूरा जर्जरित हो गया था, हड्डी पसलियां दिखने लग गई थी। अब ये बच्चा देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसी तो ऐसे गो माता की सेवा करे, गोधन अर्क पिए। गोधन अर्क रोज पीना है बेटा तेरे को? हाँ, ये बहुत अच्छा है। गोधन अर्क सारे इन्फ्लेमेशन को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट के ब्लॉकेज को, और गाय के घी में लहसुन को थोड़ा भून करके और उसको खिला देते हैं। ये तो गजब है साहब। ये जो लहसुन है ना, ये परम औषधि है। जो मेरी तरह से लहसुन तो नहीं खाते, लेकिन फिर भी जिनको वात की दिक्कत है, 3 से 5 कली, 3 कली से शुरू कर 5 कली तक औषधि के तौर पर खा सकते हैं। हम किसी को धर्म भ्रष्ट नहीं कर रहे हैं। गाय के घी से। स्वामी जी, मैं तो योग करते करते भूल ही गई, आज सारे विषय भी हम ही ने लेने हैं। सर है नहीं आज। स्वामी जी, तो पहला विषय आपके सामने रख ही देती हूँ। हर बार एक नई रिसर्च आती है और फिर दिल के दुश्मनों का और इजाफा कर देती है, या फिर यूं कहें कि दिल के दुश्मनों का इजाफा तो पहले से हुआ हुआ है, हमें बस रह रह कर हर दिन एक रिसर्च के जरिए पता चलता है। और ये जो रिसेंट स्टडी है वो चीन और यूके में हुई है और ये बता रही है कि शरीर में छुपा हुआ संक्रमण 10 से 15 साल के बाद भी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। अब बताइए स्वामी जी, कोई समझे तो समझे कैसे? और यंग एज में दिल का दौरा पड़ने लग गया है, क्योंकि शरीर में कभी कोई एक बैक्टीरिया आ गया है, 10-12 साल तक छुपा रहा, अचानक से उसने अटैक कर दिया। का हो, चिकनगुनिया का हो, स्वाइन फ्लू का हो, ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। मैंने ये देखा है। डेंगू हुआ था जी, डेंगू के बाद किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया स्वस्थ व्यक्ति का, और वो बड़ा क्रिटिकल, वापस लाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 4-5 तक पहुंच गया था। डेंगू के बाद क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, डेंगू के बाद जो है हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, डेंगू के बाद लीवर गड़बड़ा गया, डेंगू के बाद पेट गड़बड़ा गया। और जो आप बात कर रहे हो, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये छुप के अंदर बैठ जाते हैं और अंदर 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 जो है वो पूरा एक वहाँ पर भोकाल बना लेते हैं और फिर लोगों को, और कोरोना के बाद तो कितने लोगों को बाद में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उसमें वैक्सीनेशन का कितना प्रभाव है और कोरोना की जो नेगेटिव एनर्जी है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा, दिस इज नॉट ओनली ए स्टेटमेंट, दिस इज ए अल्टीमेट फिलॉसफी, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। ये पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगों का संघात है, जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस ये एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड तैयार करते हैं और उससे फिर अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फिर लिवर किडनी फेलियर और कैंसर जैसी ऑटोमेन डिजीज जैसी नौबत आ जाती है। तो हार्ट के लिए तो जो अभ्यास बता रहे हैं वो करना ही करना है, ऐसे भी, और ये प्रसरित हस्तासन ऐसे भी, ऐसे भी, ये, और ऐसे ही बैठे बैठे, और बढ़िया बात है तो चेयर पर भी हो सकता है, ऐसे घूम जाना, ऐसे, हाँ, और फिर ये तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, और गोमुखासन। तो छुप के हमला कर रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। अब इसको मारो, इसके लिए गोधन अर्क पियो खाली पेट, और हो सके तो आंवला, एलोवेरा के लो, गोधन अर्क खानी, पंचामृत पी लो, पंचामृत पी लो। वैसे भी दूध, दही, घी, दूध, दही, घी, गोमूत्र और हनी, ये भी पंचामृत होता है, इसको भी पी लो। या आंवला, एलोवेरा, गिलो, गोधन अर्क, हनी, इसको पी लो, और बाद में गोघृत का पान कर लो। 100 साल तक शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना कोलेस्ट्रॉल, कोई बीमारी, न वात, पित्त, न कफ, न त्रिदोष। ये है महिमा। और हाँ, खाली पेट जिसने लहसुन खा लिया, अर्जुन की छाल, दालचीनी,
ये हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी ऐसे काढ़े के रूप में, अर्जुन की छाल और ये दालचीनी। ऐसे भी इसका मुंह में थोड़ा सा ऐसे ये थोड़ा सा डाल लेते हैं ना, ओह बड़ा स्वादिष्ट लगता है, ऐसे बड़ा मीठा होता है। अर्जुन की छाल दालचीनी इसको पी लो, नहीं तो अर्जुन अरिष्ट पी लो, अर्जुन घनवटी ले लो, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट के साथ ही अर्जुन घनवटी, अर्जुन अरिष्ट या फिर हृदयामृत ले लो, हो गया। इतने से ही बात बन जाएगी। ओहो लौकी कितनी अलौकिक है, नेशनल वेजिटेबल तो देख ही रहे हैं। ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्किन डिजीज के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए अप्रतिम लौकी की सब्जी। और कितनी बार स्वामी जी ये भी बताते हैं कि लहसुन अगर यूं कोरा खाने में यानी कि छील के कच्चा खा लेने में परेशानी हो रही है तो हल्का सा घी में तवे पर भून कर फिर बासी रोटी यानी कि रात की रखी हुई रोटी के साथ खा ले, ये औषधि का भी काम करेगी और पेट को भी आराम देगी। स्वामी जी एक और स्टडी का जिक्र करती हूँ, सारी स्टडीज की लिस्ट लेकर आई हूँ मैं आज। ये स्टडी कहती है कि ब्लड वेसल्स में छुपकर बैठा बैक्टीरिया किसी वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में आने के बाद एक्टिव होता है। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन कई बार वो बस छुपे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके संपर्क में ये बैक्टीरिया आता है तो फिर नसों की स्वेलिंग बढ़ाने लगता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग के खतरे के साथ हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। तो स्वामी जी नसों की सूजन अगर घटानी हो तो उसे कैसे घटाया जा सकता है? और ब्लड क्लॉटिंग और ये कोविड के दौरान तो हमने सबसे ज्यादा देखा, हर व्यक्ति ब्लड थिनर्स ले रहा था, दवाइयां खा रहा था, क्यों? क्योंकि ब्लड मोटा हो रहा था, जी। एक ये अंदर ठीक करे, एक तो खून मोटा हो गया, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस फंगस अंदर चिपके बैठे। अब उसको ढूंढ के मारना है तो कैसे करें? एक तो ये अनुलोम विलोम करें, सुबह गोधन अर्क पिए, लहसुन का सेवन करें, फिर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यदि ज़्यादा ही अंदर तक घुस गए विकार तो पंचकर्म षटकर्म और इंटरमीडिएट उपवास डेली करें और 5 जहर बंद कर दें। सफ़ेद चीनी और उसके लिए ब्राउन शुगर, गुड़, शक्कर, हनी आदि इतनी, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि इतनी बढ़िया चीज़ें क्यों जहर खाए जा रहे हैं? सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल और ये सफ़ेद रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद तेल, और ये अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। ओहो हो गजब। और अंदर तक पूरे शरीर के सारी नस नाड़ियों को धो देती है। लौकी का जूस और उसमें थोड़ा सा अनार और मिला लो, लौकी का जूस और उसमें अनार मिला दिया। ये भी कहते हैं एक अनार 100 बीमारी, ये साधारण बात नहीं है। लौकी के जूस में अनार मिला के पियो, टेस्टी। ये आज नई रेसिपी आ गई जान में बात करते करते, नहीं तो अरे लौकी का जूस बाबा जी पीने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगता, अनार डाल के पी लो, क्या गजब है साहब। ओहो ये गजब अंदर तक धो देता है पूरे शरीर को। हाँ, इधर मंडूक आसन करो, वो प्रति वज्रासन में बैठो, इसने तो कमाल किया। इधर बैठो, ये करो, इसके नाना जी लेके आए इसको। आजा बेटे प्रतीक, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। एड़िया बाहर पंचायत और गर्दन सीधी ऐसे। तो देखो अब इस छोटे से बच्चे को 400-500 शुगर हो गया था। डॉक्टर ने बोला 24-25 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसने लिया ही नहीं, सीधा यहीं आ गया। इंद्रजीत ने दवाई ली नहीं शुगर की, बोला सीधा बाबा जी के पास ही चलते हैं। और इस मधुसूदन की तो रे रामा 80 इंसुलिन चल रही थी। ये उड़ीसा से आया हुआ है मधुसूदन, 80 यूनिट इंसुलिन और सब दवाइयां बंद हो गए रे राम। बीपी से, शुगर से और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस अंदर छिपे हैं, तो उनको निकालने का तरीका बता दिया। गोधन अर्क पियो, लौकी में थोड़ा अनार मिलाकर के पियो, टेस्टी भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, हेल्दी एंड टेस्टी। और अंदर से शरीर कमजोर होता है तो ये अंदर ये छुपा रहता है बैक्टीरिया वायरस फंगस पैथोजन्स। ये तो करीब 2-2.5 किलो, हाँ भार की दृष्टि से, और संख्या की दृष्टि से तो बिलियन नहीं ट्रिलियंस की संख्या में ये बैक्टीरिया वायरस पैथोजन्स अंदर छिपे रहते हैं शरीर के अंदर। जो अच्छे वाले जीवाणु है वो तो जो है वो हमारे पेट में भी रहते हैं, दही आदि में भी होते हैं, वो तो अच्छे हैं। बाकी जो रोगाणु वाले जीवाणु है ना, ये बड़े खतरनाक है।
आज इन सबका खात्मा करना है। मुंडू का आसन बड़ा अच्छा है, ऐसे भी ऐसे भी। और पद्मासन में बैठो बाबू। हाँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जब हम जी मधुमेह मुक्त होता देखते हैं, रोग मुक्त होता देखते हैं, तो एक अलग ही प्रकार का उत्साह जागता है, प्रसन्नता मिलती है कि हम सारी दुनिया को सब रोगों से, मोटापा से, मधुमेह से, बीपी से, हार्ट डिजीज, लीवर किडनी की, कैंसर की बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। और वही अभियान रोज हम इंडिया टीवी पर चलाते हैं। और खात्मा कैसे होगा तो उसकी शुरुआत आज के तो बाद अब स्वामी जी- हार्ट के लिए किसी को एंजियोप्लास्टी, बाईपास और पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। जी, और एक मेरी बहन खासकर ज्योत्सना जी। बैक्टीरिया का खात्मा कैसे करना है, इसकी शुरुआत तो आपने कार्यक्रम के शुरू से ही करा दी है। स्वामी जी, दिल को सेहतमंद रखने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ब्रिस्क वॉक का भी जिक्र किया था, उसकी भी बात की थी। ब्रिस्क वॉक करने से हार्ट की हेल्थ कैसे बेहतर होती है और ब्रिस्क वॉक करने का सही तरीका क्या है, आज ये भी समझाइए स्वामी जी। तो ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेजी से चलना। जब आप तेजी से चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से घूमता है, और जब तेजी से जब ब्लड सर्कुलेशन घूमता है तो उसके अंदर एक जीवनीय ऊर्जा पैदा हो जाती है, और वो जीवनीय ऊर्जा से वो रक्त जो है पूरे शरीर में तेजी से गतिवार होता है, और उस जीवनीय ऊर्जा से अंदर के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जब अंदर का ब्लड का खून का तापमान बढ़ता है, एक तो देखो गुस्से में भी तापमान बढ़ता है खून का, उसमें भी ब्लड प्रेशर आदि बढ़ जाता है। एक जो तेजी से चलने से, तेजी से दौड़ने से और तेजी से एक्सरसाइज, पावर योगा करने से जीवनीय ऊर्जा बढ़ती है, और उस जीवनीय ऊर्जा में सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मारे जाते हैं, इन सबका मोक्ष हो जाता है, इन सबका खात्मा हो जाता है। तो ये सब करने के लिए बस थोड़ा सा उत्साह चाहिए, थोड़ा सा उत्साह चाहिए। उत्साह के साथ एक बार शुरू कर दें, और ये, और फिर पवन मुक्तासन करना बेटा, है ना। चलो पवन मुक्तासन करो आप गोमुखासन आता है ना, ये बच्चे तो सब कर लेते हैं, समस्या तो बड़ों की है। हाँ। तो चलते समय ऐसे साधारण तरीके से ना चल करके तेजी से चले, ऐसे ऐसे, और फिर लंबे लंबे सांस ले लें। हम तो चलते चलते भस्त्रिका भी कर लेते हैं, देखो ऐसे, और बैक वॉक भी करें, और फिर कपालभाति भी चलते समय, और चलते समय कपालभाति, और चलते चलते अनुलोम विलोम। इंद्रजीत भी आ गया। कहने का मतलब ये हुआ इसने कि शुगर अगर की कोई दवाई करना शुरू नहीं चाहे की, प्रतीक ने इंसुलिन शुरू ही नहीं किया, तो चलते हाँ, चलते चलो, वो अपनी सेहत को खड़े बेहतरीन हो। बना सकता है, बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। भस्त्रिका, कपालभाति। लेकिन प्रयास तो खुद को करना होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आपके कदम पकड़कर फिर आपको चलाएगा, चलना तो खुद ही होगा। स्वामी जी, वर्कआउट बहुत जरूरी है, ये तो बीते 5 सालों से इंडिया टीवी पर आप समझा रहे हैं, और लंबे वक्त से आप समझाते आ रहे हैं। लेकिन 40 की उम्र आते आते जो लोग अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनके दिल की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, ब्लड पंप करने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है, हार्ट की मसल्स जैसे ही सख्त होती है तो वैसी तमाम परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो स्वामी जी कि ये ब्लड वेसल्स हार्ड ना हो, सख्त ना हो, मुलायम बनी रहे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, मांसपेशियों को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? और अगर मान लीजिए किसी की मांसपेशियां सख्त हो भी गई हैं, तो फिर क्या उसे रिवर्स किया जा उसको सकता रिलैक्स है? रखने के लिए एक तो सबसे अच्छा अनुलोम विलोम। अंदर की मांसपेशियां देखो, ये करने से हार्ट की सारी मांसपेशियां रिलैक्स रहेगी, कैल्सिफिकेशन होगा ना, हार्ट इलाज होगा। इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो हार्ट रिचार्ज हो जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन 15, 20, 25 से लेकर के हमने 50, 55, 60 तक की आपने खूब देखा। इजेक्शन फ्रैक्शन की दिक्कत नहीं रहेगी, न एंजियोप्लास्टी न बाईपास कराने की जरूरत पड़ेगी, और हार्ट का पल्पिटेशन ज़्यादा कम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा ये अभ्यास खड़े होकर के बैठ, तीसरा ये अभ्यास, और चौथा ये अभ्यास, और पांचवा फिर ये अभ्यास, ये ऐसे। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं,
ऐसे ऐसे एक हाथ ऐसे कंधे पे लाओ बेटा, ऐसे लाओ। तो कितने इजी अभ्यास है। और फिर जो सूर्य नमस्कार कर सके ना, तो ये भी धीरे धीरे 2 बार से शुरू करके पहले 10 बार, फिर तो 25-50 बार तक लोग करने लग गए। चलो बेटा आप भी करो, सीखो प्रतीक जी, ऐसे करो, ऐसे। हाँ, ये सूर्य नमस्कार, नहीं तो भुजंगासन से भी गुजारा हो जाता है। ऐसे और ऐसे ऐसे। हाँ, अब आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तगड़ा बनना है। चलो ये करो, ऐसे करो, देखो ये हार्ट की मांसपेशियों को बड़ा अच्छा बनाता है। यूँ नीचे गए, फिर नीचे जाओ बेटा, फिर ऊपर उठा, देखो ऐसे ऐसे। हाँ, करे नीचे, फिर ऊपर, ऐसे नीचे, नीचे आओ, पूरा नीचे आओ, गर्दन भी नीचे लाओ, फिर ऊपर उठो, ऐसे पूरा का पूरा सीधा का सीधा नीचे जाओ। ये फिर यो भाई आज सीख लिया आपने तो। अब ऐसे ही 10 बार रोज करना, ठीक है? फिर 20 बार, फिर मजबूत बच्चे बन जाओगे। ठीक, चलो जाओ अब नाना जी के पास जाओ, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा स्वामी जी, कसरत कितनी जरूरी है और कितनी कसरत जरूरी है, दोनों बातें हैं। एक तो कितनी देर तक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, दोनों सवाल है। तो स्वामी जी, बहुत से लोग फिटनेस के नाम पर कई बार जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करने लगते हैं, जिम जाते हैं और ट्रेडमिल पर दौड़ना इतना शुरू करते हैं कि दौड़ते दौड़ते ही कई बार हार्ट अटैक हमने देखा ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते आ गया। तो स्वामी जी, एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ज्यादा एक्सरसाइज कैल्सिफिकेशन बढ़ने का खतरा भी बढ़ा सकती है। तो पहले तो ये कोरिलेशन समझाइए स्वामी जी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या व्यायाम या जिम में कसरत कर लेने की वजह से ये कैल्सिफिकेशन कैसे हो जाता है, और तेज गति से कार्डियो करना हार्ट मसल्स के स्ट्रक्चर में बदलाव क्या ला सकता है? शरीर के सारे मसल्स टूटने लगते हैं, पूरी ऊर्जा क्षत विक्षत हो जाती है, पूरा तन मन जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। तो अति व्यायाम, अति प्रमाद, अति आहार, अति विचार, अति जागरण, अति निद्रा, अति सर्वत्र वर्जय, अति बैर और अति प्रेम। एक का ब्याह हो गया, 7 दिन तक तब घर से बाहर ही नहीं निकला। बोले क्यों हो रहा? बोले बहू के साथ है, मैंने कहा मारा गया थोड़े थोड़ा। अरे भाई घर से बाहर निकल जा भाई, शादी यही रहेगी, पत्नी भी यही रहेगी, पति भी यही रहेगा। तो ये जो है ना, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बावड़े हो जाते हैं। तो ये जो बावड़ापन है ना, बहुत ज़्यादा व्यायाम करने लगते हैं और एक अचानक व्यायाम तेजी से बढ़ा देते हैं। नहीं, स्लोली बढ़ाना चाहिए व्यायाम, और अति तो कतई नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। लेकिन स्वामी जी, कैसे पता चलेगा? बहुत नुकसान हो जाता है। आपके इतने सारे शिष्य हैं, हजार सूर्य नमस्कार कर जाते हैं, एकदम फिट हैं, एकदम बलशाली हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि 5 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा, 1 किलोमीटर भी दौड़ ले तो हाफ उसके लिए समय लगता है जी। हाँ हाँ, तो ये जो कई किलोमीटर दौड़ने वाली बातें हैं, लोग 200 किलोमीटर तक दौड़ लगा लेते हैं, ये सब बातें सही है लगातार, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस की जाती है। और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए। बुद्ध का मार्ग अच्छा है, मध्यम मार्ग, क्या बोला बोलो? मध्यम मार्ग अच्छा है इसमें, है ना? मध्यम मार्ग ये बढ़िया है। तो बातों बातों में हमने ये भी बता दिया कि भाई ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, और लेट करके देखो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो बीमार लोगों को तो मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। जो बच्चे हैं, जवान हैं, ऊर्जावान है, उनको फिर वो 100, 200, 500 दंड बैठक, 5000 तक दंड बैठक, वो फिर जो है वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। और अपवाद के लिए फिर वैसा बॉडी का स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है बहन मेरी जी, मीनाक्षी जी, जिनके जीन्स बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही जो है यूनिक है, जिनके अप्रतिम है,
वो फिर जो है ये सब कर सकते हैं। तो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर, अब किसी किसी के जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसे होते हैं, लाखों घात प्रत्याघात तन पर, मन पर, जीवन पर वो सह लेते हैं और फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और कुछ ऐसे छुई मुई से इतने संवेदनशील है, जरा सी हवा का झोंका लगा और उसमें झूलने लगते सर्दी जुकाम बुखार, बीमार पड़ गए। जरा सी पानी की बूंदे क्या पड़ी कि वो पूरे ढह जाते हैं बेचारे। जरा सी मक्खी मच्छर ने काट लिया, हाँ, और किसी को तो सांप भी काट खाए, बहुत जहरीली है तो छोड़ दो, सांप बिच्छू ऐसे काटते रहते हैं, वो सांप ही मर जाते हैं। लेकिन ये स्वामी जी खतरनाक है, सांप ही मर जाए। पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए स्वामी जी जो आपने बात कही, जहरीले सांपों को छोड़ करके बहुत लोग जो भी, ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो लंबे समय तक चीनी और मीठा भी नहीं खाते उनके शरीर में ऐसा हो जाता है। जी मेरी बहन, अपनी क्षमताओं को परखना बहुत ज़रूरी है और निरंतर अभ्यास करेंगे तो उससे आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता चलेंगी कि आप 100 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, या 5 किलोमीटर आपके लिए काफ़ी है। स्वामी जी, एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ मैं। ये स्टडी कहती है कि हर दिन हम नमक कितना खाते हैं उसका असर भी हमारी दिल की सेहत पर पड़ता है। स्वामी जी, अब ये नमक और दिल कैसे इंटर रिलेटेड हैं? कैसे नमक का सेवन कम या ज़्यादा हमारे दिल की सेहत को अच्छा या ख़राब करता है? योगाभ्यास के साथ साथ आप ये भी समझाइए, क्योंकि ज़्यादा नमक से तो किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। नमक थोड़ी मात्रा में खाया जाए स्वाद को बढ़ाता है, पाचन को अच्छा करता है। नमक ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, जीवनीय ऊर्जा को ध्वस्त कर देता है, हमारे भीतर अलग अलग प्रकार के नेगेटिव साइटोकाइंस को पैदा करता है। तो क्यूमोकाइंस, साइटोकाइंस, अलग अलग प्रकार के जो हमारे नेगेटिव एनर्जीज हैं फिर उसको बढ़ा देता है, हड्डियों को गला देता है और हार्ट में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, किडनी को खराब कर देता है, किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, फिर उसमें प्रोटीन लीकेज की और किडनी में इन्फ्लेमेशन की बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए ज़्यादा नमक ये तो बहुत ही खतरनाक है, तो इन सब चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। ज़्यादा नमक यह हमारी इम्यूनिटी को ध्वस्त कर देता है, हड्डियों को गला देता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, इसलिए और फिर बीपी को बढ़ा देता है। बीपी फिर बढ़ा हुआ जो है वो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का, किडनी फेलियर का कारण बन जाता है। तो ये ज़्यादा नमक तो बिल्कुल ही नहीं लेना। समुद्री नमक तो खाना नहीं, सेंधा नमक भी सीमित मात्रा में खाना है। बहुत ज़्यादा नमकीन, ये भी जो नमकीन है, जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ये सब भी इन्फ्लेमेशन को पैदा करते हैं। जितने भी जंक फूड है, जितने सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक विटामिन हैं, सिंथेटिक फूड है, ये सब अंदर इन्फ्लेमेशन को पैदा करते हैं। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, बार बार इनका प्रयोग बड़ा घातक होता है और कई बार तो प्राण घातक हो जाता है। बहुत घातक है भाई, प्राण घातक है, मृत्यु कारक भी हो सकते हैं, ये डेथ थ्रेटनिंग है ये। इसलिए इनसे जितना बचे रहोगे, प्रकृति के अंग संग रहोगे। देखो यहाँ हम गौ माता के अंग संग अपने गो प्रांगण में ही, योग प्रांगण में ही, चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश है। यहाँ पतंजलि का ये वेलनेस और इसके साथ पूरा सुंदर परिवेश, ये जो है अप्रतिम है। स्वामी जी, तमाम कोशिशें हो रही तो हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसे दिल की बीमारी मौत की सबसे बड़ी वजह है। छोटे छोटे बच्चों में कार्डियक प्रॉब्लम आना, छोटे बच्चों में ये दिक्कत 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। स्वामी जी, अब से 15-20 साल पहले कौन ये सोच सकता था कि बच्चों को भी दिल का दौरा पड़ सकता है, बच्चे भी दिल का दौरे की वजह से जान गंवा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। बच्चे तो रोज योग और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं स्वामी जी। हाँ, ये जरूर है कि खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, लेकिन एक नियम के तहत बंधे हुए नहीं है। उनके दिल की हिफाजत कैसे करें? बच्चों के दिल की हिफाजत के लिए बच्चों को चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, जंक फूड, फास्ट फूड, इससे तो बचाना पड़ेगा। बच्चों को मिलेट्स खिलाइए,
बच्चों को बचपन से ही घी दूध दही का सेवन कराइए। बच्चों को बचपन से ही अच्छी चीज़ें पीने की आदत डालिए। जिनके परिवार में जेनेटिकली हार्ट वीक है, उनको बच्चे तो अर्जुन की छाल दालचीनी आदि नहीं पिएंगे, उनको अर्जुनारिष्ट पिला दीजिए। जिनका हार्ट वीक है उनको अर्जुनारिष्ट, जिनको खून कम है उनको लोहा सौ, जिनको बेटियों को पीरियड आदि की दिक्कतें शुरू हो जाती है उनको 10 मोलारिष्ट, जिन का बीपी लो रहता है और शरीर में कमजोरी रहती है अश्वगंधारिष्ट, जिन बच्चों का दिमाग कमजोर है उनको अश्वगंधारिष्ट के साथ सारस्वतारिष्ट, जिनकी खून की कमी है, पेट गड़बड़ है, खाने के बाद राक्षासव। ऐसे छोटे छोटे करेक्शन करने चाहिए बच्चों को। बचपन से ही भस्त्रिका करवाएं। बच्चों को बचपन से भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे ही अभ्यास कराने की आदत डालिए। बच्चों को बचपन से खेलने की आदत डालिए, दौड़ने की आदत डालिए, अच्छा खाने की आदत डालिए। अंकुरित खिलाइए, साग सब्जियां फल खिलाइए, दूध दही खिलाइए पिलाइए। तो बच्चों को बचपन में जब अच्छे से व्यायाम कराएंगे, अच्छा खिलाएंगे, तो फिर उनके ज़िंदगी में कभी ये जो आपने कहा ना कार्डियक अरेस्ट, सोचो बच्चों को स्कूल बैग के साथ मैं देख रहा हूँ बच्चों को हार्ट अटैक, स्कूल में खेलते खेलते बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये भयावह दृश्य, ये हृदय विदारक हार्ट अटैक के दृश्य नहीं देखने पड़ेंगे। ये हार्ट का पॉइंट है, ये हार्ट अटैक। स्वामी जी, ये तो वाकई में मतलब बहुत ही दुखद परिस्थिति है कि जहाँ पर मासूम बच्चे भी कम उम्र में दिल की बीमारी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, एक और इसमें विषय मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि अकेलापन कहा जाता है कि अकेलापन भी दिल के लिए ठीक नहीं है। अब इसका नकारात्मक असर आपके हार्ट पर पड़ता है, आपके हृदय पर पड़ता है। और स्वामी जी, रिसर्च तो ये कहती है कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग कम जीते हैं। तो अकेलेपन दूर करने का स्वामी जी अब क्या उपाय हो सकता है? अब हर किसी के जीवन में संगिनी तो आ नहीं सकती, या उनके कोई साथी नहीं आ सकते। अब देखो, ये जो अकेलापन, सूनापन, खालीपन है, इसको भरने के 3 उपाय। एक तो गुरु भगवान के साथ प्रीति करो। जो सीताराम की भक्ति करते, लक्ष्मी नारायण की, उमा महेश्वर की भक्ति करते, जो भगवान के अंग संग रहते हैं, वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। जिन पति पत्नी में अत्यंत प्रीति है, वो 2 भी पर्याप्त हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा घुल मिल करके समाज में रहते हैं, उनके लिए तो संगच्छध्वम संवदत्वम परस्परम भावयन्तश्रेयः परम अवाप्स्यते। जो हमारी तरह से सबके साथ हिल मिल के रहते हैं और हर एक जो है नाम रूप स्वरूप में जो भगवान के स्वरूप को देखते हैं, उनके जीवन में तो अकेलापन सोनापन आ ही नहीं सकता। तो सब नाम रूप स्वरूपों में भगवत रूप को अनुभव कीजिए। और खाली मनुष्यों के साथ क्यों, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये गाय, ये अलग अलग जीव, इनके साथ हिल मिल के रहिए। आप गाय पाल लीजिए। अब कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, भाई हम वो उस कुत्ता पार्टी हम नहीं है भाई, हाँ। हम गाय पालन वाले हैं। तो गाय पालिए, भैंस पालिए, और भी भेड़ बकरियां पालिए, ऊँटों के, जीव जंतुओं के अंग संग रहिए, प्रकृति के अंग संग। इतने पेड़ पौधे वनस्पति, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, हे राम हजारों पेड़ पौधे फूल, हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज शतायु होकर के गए, सब पेड़ पौधों के बीच में ऐसे मुस्कुराते रहते थे। मैंने कहा महाराज जी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? देखो पुष्पों में भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नाम है तेरा तारणहारा प्रभु, तो कब तेरा दर्शन होगा? तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा। तो ऐसे कहाँ अकेलापन सूनापन। और जो प्राणायाम करते हैं वो तो अत्यंत तृप्त रहते हैं, वो अपने स्वरूप में, अपनी निजता में भी पूर्ण प्रसन्न रहते हैं, योगस्थ आत्मस्थ आत्मरति होकर के, अकाम निष्काम होकर के, और सब नाम रूप स्वरूपों में भगवत दर्शन करते हुए सबकी सेवा को, भगवान की सेवा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ऐसी भाव चेतना में जो जीते हैं
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस भाव चेतना के साथ जिएंगे तो कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आसपास इतनी सारी चीजें हैं जिनमें मन लगाया जा सकता है। और अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां बारी आज की हेल्थ रील की है। स्वामी जी आज की हेल्थ रील ईशा लेकर आई हैं, तो हमारे दर्शकों के साथ आप भी ये हेल्थ रील देखिए, फिर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। हल्दी हर घर की दवा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी डायरेक्ट लेने से हमारे शरीर को पूरा फायदा नहीं मिलता है। तो चलिए इसके पूरे फायदे हमें कैसे मिले, हमारे शरीर को कैसे मिले, जानते हैं। सबसे पहले आपको गर्म पानी कर देना है। इसमें अगर आपके पास रॉ हल्दी है तो आप ये डाल सकते हैं, वरना आप पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसको पीस के आपको ऐसे डालना है गर्म पानी में। तो गर्म पानी में इसका कलर तो आपको दिखेगा ही, और साथ ही साथ आपको हल्दी जो आपने पीसी हुई है उसके आपको फायदे भी मिलेंगे। पानी में हल्दी मिलाने के बाद आपने इसमें डालना है सेंधा नमक। सेंधा नमक थोड़ा सा डालना है। इसके साथ ही आपको इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हल्दी के जो गुण होते हैं, जो एक्टिव कंपाउंड हल्दी का होता है वो होता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन हमारे शरीर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये काली मिर्ची है जो कि हमारे शरीर में कर्क्यूमिन एब्जॉर्ब कराती है, और इसका फायदा हमें 2000% मिलता है। यानी कि जो फायदा हमें पहले 100% मिल रहा था सीधा हल्दी लिए अपने शरीर में, तो ऐसे में अगर आप इन सब चीज़ों को इस पानी में डालेंगे तो आपको कई सारे फायदे तो मिलेंगे ही, और साथ ही साथ आपके शरीर में अगर जोड़ों में दर्द है वो आपका कम होगा, और साथ ही आपके जो स्किन आपकी डल हो रही है या फिर ड्राई हो रही है, तो इसी के साथ इसमें वो भी आपको उसके फायदे मिलेंगे और स्किन आपकी ग्लो करेगी। तो ये पानी आप सुबह सुबह खाली पेट पीना बिल्कुल भी मत भूलें। और साथ ही हल्दी सिर्फ टेस्ट के लिए और रंग के लिए नहीं, बल्कि आपकी सेहत को सुधारने के लिए भी काम आती है। स्वामी जी आपने गोल्डन मिल्क पूरी दुनिया को पीना सिखा दिया, ये गोल्डन वाटर तैयार कर दिया है ईशा ने। अब देखो ये कर्क्यूमिन जो है ना, जो एक्टिव कंपाउंड है, उसको इतना अच्छे से बताया ईशा के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। तो एक्टिव कंपाउंड हल्दी का कर्क्यूमिन कैसे मिलेगा, तो थोड़ा एक चुटकी सेंधा नमक, एक चुटकी उसमें काली मिर्च, और हाँ काली मिर्च और सेंधा नमक के साथ साथ अजवाइन और जो जीरा है ना, ये भी किसी भी चीज़ का जो एक्टिव कंपाउंड है वो शरीर में लगे, शरीर में डाइजेस्ट हो जाए, शरीर के साथ वो साथ में हो जाए, इस आयुर्वेद का शब्द है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत गजब हेल्थ रील स्वामी जी ये छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं, जो नुस्खा है। हेल्दी रहेंगे, उसमें नेचुरल फाइटोस्टेरॉइड भी होता है और पूरे शरीर को ताकत से भरते रहेंगे, इम्यूनिटी के लिए लॉन्गेविटी। स्वामी जी छोटे बच्चों को भी पिलाया जा सकता है? हाँ छोटे बच्चों को भी पिलाया जा सकता है। ठीक, स्वामी जी अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आया है अयोध्या से पवन उपाध्याय जी का और गोरखपुर से चंदा सिंह जी का। वो ये पूछ रहे हैं दोनों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। चंदा सिंह के पैरों में सूजन, भूख ना लगने की परेशानी हो गई है, तो वो ये कैसे दूर भगाएं, भूख कैसे बढ़ाएं, और फैटी लीवर में कौन सा फल खाना चाहिए, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दें। फैटी लीवर के लिए सबसे अच्छा है लौकी के जूस में अनार का जूस। आज की नई रेसिपी हेल्थ रील इसकी भी बला देना है। लौकी के जूस में अनार का जूस मिला करके ये तो जूस पिए, और भूमियाना, नरवा, मकोई, शोनाक और एरेंड के पत्तों का रस अप्रतिम। लिवोग्रिड ले ले, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, लीवर कैंसर तक इससे अच्छा हो जाएगा। ये है महिमा। ओहो फैटी लीवर बहुत 25-30% लोग इससे पीड़ित हैं, और इसकी परम औषधि है जो आज हमने बताई है। कपाल भाती करें जी, थोड़ा धीरे धीरे दबाएं, और देखो तीखा तला ये तो सब बंद करना पड़ेगा। जी मेरी स्वामी जी बस आपसे अब इजाजत लेने का वक्त हो गया है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रोगों से हमारी ये जंग लगातार जारी रहेगी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम।